हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस किया है नाउन का बेसिक्स हम लोगों ने देखा है। अभी तक हम लोगों ने नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो पढ़ा था। और उसके पहले भी हम लोगों ने कुछ बेसिक देखे थे ग्रामर के। उसके बाद हम लोग नाउन पे आए और नाउन पे हम लोगों ने इसको अनकाउंटेबल काउंटेबल पढ़ा। उसके बाद हम लोग आए तो नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा हम लोगों ने। अब टाइप्स ऑफ नाउन में हम लोगों ने बस डेफिनीशन समझी थी और उनके एग्जाम्पल समझे थे, मतलब हम लोग उनको सिर्फ पहचानना समझ पाए हैं अभी लास्ट वीडियो में। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पांचों टाइप्स हैं आपके नाउन के, उसमें किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है, किस कैटेगरी में उसको रखा जाता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, वो अगर सिंगुलर है या प्लूरल या दोनों हो सकते हैं वो, तो उनके हिसाब से हम कौन सा वर्ब उनके हिसाब से, मतलब कौन सा वर्ब यूज करेंगे। आर्टिकल उनके साथ आ सकता है नहीं कि नहीं आ सकता है, पांचों में से किसके साथ आएगा किसके साथ नहीं आएगा, और आएगा तो कौन सा आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग, नंबर का यूज कर सकते हैं कि नहीं इनके साथ, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और फिर से हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक बार किया है। बाकी एक दो एग्जाम्पल लास्ट में एक्सरसाइज के रूप में रखेंगे। आज इतना हम लोग को करना है। आप लोग यहाँ पर एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस नाउन के साथ, किस टाइप के नाउन को किस तरह से डील किया जाता है। 5 टाइप के हैं, पांचों में से किस तरह से किसको हम डील करेंगे और उनके हिसाब से वर्ब वगैरह कैसी आएगी। जैसे हम यहाँ पर हमने 5 वो बनाया है, आपका 5 टाइप्स के हैं, तो हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया कि क्या क्या पढ़ना है। पहले हम नाउन, इनके 5 प्रकार, फिर ये किस कैटेगरी में आएंगे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये देखेंगे। फिर ये सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं, तो वो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसी वर्ब, जैसे इनका नंबर होगा वैसे ही हम लोग इनके साथ वर्ब यूज करेंगे। आर्टिकल इनके साथ आएगा कि नहीं आएगा, नंबर का यूज 1 2 3 4 इन सब का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल फिर से देखेंगे, बाकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो यही इतना करना है। पहले देखिए नाउन का, प्रॉपर नाउन की बात करें, नाउन का जो पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की मीनिंग होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, जो किसी पर्टिकुलर, किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम बताए, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सुल्तानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद हो गया या अयोध्या हो गया। तो प्रॉपर नाउन, नाउन का पहला टाइप है। अगर आप दिमाग लगाएं तो इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में। तो आप देखिए काउंटेबल क्लास में अगर 5 राम हैं तो आप 1 2 3 4 गिन सकते हैं इनको, और जिनकी भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, सिर्फ काउंटिंग, जिनको आप, जिनके पहले नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे क्लास में केवल 1 राम है, तो आपने बोल दिया ना 1 राम, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो आप इसको किस में रखेंगे, काउंटेबल वाली कैटेगरी में। ओके, वर्ब कैसी आएगी, राम का कभी भी राम से नहीं होता, मतलब राम का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, और राम सिंगुलर होगा मतलब कि, और सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा कैसे आएगी इनके साथ, सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन आप पहचानना सीख जाइए। और कहीं भी सेंटेंस में आपको अगर दिखा वो, उसके साथ अगर आपको वर्ब या पजेसिव का यूज़ करना है, पजेसिव अभी आगे बताएंगे क्या होता है, तो अगर उनके साथ में जो वर्ब का यूज़ करना है तो कैसी वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। इनके साथ आर्टिकल का यूज हो सकता है कि नहीं, नॉर्मली नहीं हो सकता, जनरली इनके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो, चाहे डा हो, किसी का नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पर कभी कभी हम इनके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ओके, बट नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं। तो आपको ये पूरा क्लियर करने के लिए, कंप्लीट नॉलेज होने के लिए इसका आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे तब होगा। और प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल क्या होंगे, बस नेम होगा, चाहे प्लेस का नाम हो, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी थिंग का नाम हो। तो प्रॉपर नाउन काउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे, ये हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आर्टिकल नहीं आएगा इसके साथ, नंबर नहीं आएगा इसके साथ नॉर्मली, और इनका मतलब प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। राम एग्जाम्पल है, अयोध्या एग्जाम्पल है। कॉमन नाउन सेकेंड टाइप पे अगर हमारे जातिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा काउंटेबल में आएगा ये या अनकाउंटेबल में आएगा, काउंटेबल में आएगा, बिल्कुल गिन सकते हैं आप, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा मतलब सिमिलरिटी जिसमें दिखे और उस सिमिलरिटी की वजह से उनको कोई नाम दे दिया गया, तो उनको कॉमन नाउन में आपने रख लिया। जैसे सभी पढ़ने वाले को आप स्टूडेंट बोलते हैं,
सभी पढ़ाने वाले को आप टीचर बोलते हैं, सभी इलाज करने वाले को आप डॉक्टर बोलते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। कॉमन नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स गिन भी सकते हैं, सिंगुलर का प्लूरल बना भी सकते हैं, तो ये किस में आएगा, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। वर्ब कैसी यूज होगी इसके साथ, अगर ये सिंगुलर है, जैसे स्टूडेंट आया तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, स्टूडेंट्स आ गया तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मतलब कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आर्टिकल का इनके साथ यूज करते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टूडेंट आ स्टूडेंट, अगर एक से ज़्यादा है तो 2 स्टूडेंट्स, तो नंबर का भी यूज इनके साथ कर सकते हैं आप, और आर्टिकल का भी यूज इनके साथ आप कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स हो ही गए, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, और भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो बस अभी यही देखना है किस कैटेगरी में आएंगे, काउंटेबल में। काउंटेबल में तो आएंगे तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल या दोनों, तो दोनों हो सकते हैं। तो अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल सिंगुलर, सॉरी वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। आर्टिकल बिल्कुल यूज होगा, नंबर भी इनके साथ यूज होगा। ओके, तो बस यही पहचानना है आपको। अगर कॉमन नाउन आप पहचानना सीख गए तो उनके साथ ये रूल्स अप्लीकेबल होंगे। ओके, यही हम लोग आज यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसका हम लोग आज एक इंपॉर्टेंट रूल भी करने वाले हैं। कलेक्टिव नाउन किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन में आएगा। ग्रुप है, किसी चीज़ का समूह है, लेकिन आप समूह गिन सकते हैं ना, तो काउंटेबल नाउन में आएगा, काउंटिंग कर सकते हैं। सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा या दोनों होगा, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। एक ग्रुप है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा ग्रुप हैं तो प्लूरल। आर्टिकल का यूज बिल्कुल हो सकता है। आ पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट्स, आर्टिकल का भी यूज हो सकता है, नंबर का भी यूज हो सकता है। वर्ब भी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखना है तो क्लास हो जाएगा, फ्लॉक हो जाएगा, फ्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स चिड़ियाँ जो होती हैं, उनके समूह को फ्लॉक बोला जाता है। तो अगर आपने बोल दिया फ्लीट ऑफ बर्ड्स बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत बार आपको आगे मिलने वाला है कि जहाँ पर फ्लॉक होना चाहिए वहाँ फ्लीट कर देगा, या फिर फ्लीट जो होता है शिप्स, SHIP, शिप का जो जहाज़ का जो बेड़ा होता है, जहाजी बेड़ा, या फिर आप बोल सकते हो जो जहाज़ों का जत्था होता है उसके लिए यूज होता है, उनके ग्रुप के लिए फ्लीट का यूज होता है। तो वहाँ आप फ्लीट की जगह फ्लॉक कर देंगे तो गलत यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत ग्रुप भी इनका दिया जाता है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वाले में नहीं, ये कल वाले में हो पाएगा, क्योंकि हम एक साथ पूरा लिखे रहेंगे। तो पहले डिस्कस कर देंगे, फिर भी अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कल हम लोग यही करेंगे। कलेक्टिव नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आध दो रूल इसका। तो कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होगा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। तो सिंगुलर आया तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल आया तो प्लूरल वर्ब। आर्टिकल आ सकता है इसके साथ, नंबर का यूज इसके साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल पहले देख लिए, वाटर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया। गिन सकते हैं क्या आप इनको, इनकी नंबरिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि जो अनकाउंटेबल होते हैं वो सामान्यतः सिंगुलर माने जाते हैं, मतलब ये सिंगुलर माने जाएंगे। अब वर्ब इनके साथ हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इनके साथ आर्टिकल या नंबर का यूज हो सकता है क्या, नहीं, इनके साथ नंबर का यूज नहीं हो सकता। आर्टिकल ए और एन का तो कभी यूज नहीं हो सकता, लेकिन द का यूज हो सकता है। ओके, तो आर्टिकल में केवल द का यूज हो सकता है, ए और एन का नहीं हो सकता, ठीक है। मटेरियल नाउन खत्म, सारी चीज़ें हो गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमने बताया भाववाचक संज्ञा, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जब देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो गिन पाएंगे क्या उनको, बिल्कुल नहीं गिन पाएंगे। तो गिन ही नहीं पाएंगे तो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन आ जाएंगे, ठीक है। सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आर्टिकल का यूज होगा क्या, हाँ, केवल द आर्टिकल का, ए और एन का नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल का रूल हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि उनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता। नंबर का यूज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, जिनके साथ हम नंबर का भी 1 2 3 4 इन सब का यूज आप नहीं करेंगे। कैसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या शो करते हैं, स्टेट शो करते हैं, जैसे यूथ हो गया। एक्शन शो करते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, लाफ्टर हो गया। और किसी की क्वालिटी शो करते हैं, जैसे ऑनेस्टी वगैरह हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब आप केवल इनको देख नहीं सकते या सिर्फ महसूस कर सकते हैं इनको। ओके, तो वो सारे किस में आएंगे,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो गिन नहीं सकेंगे, तो ये सारे किस में आ जाएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, तो ये हम लोगों ने अभी कैटेगरी इनकी डिवाइड की है। आप बस यही इतना अगर लिख लेंगे, एक बार देखना रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको पहचानना है कौन सा एग्जाम्पल किस में है, सारी चीज़ें तुरंत आपको याद आ जाएंगी, किसके साथ क्या यूज होगा, क्या यूज नहीं होगा। ओके, अगर हम 2 एग्जाम्पल्स देखें इसी को पढ़ने के बाद, अगर आप छोटा सा 2 एग्जाम्पल करें, ज़्यादा जगह नहीं थी इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल रखा छोटा छोटा। जैसे देखिए, वी यूज आ गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, हम ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए 1 गोल्ड का यूज करते हैं। ठीक है, हम ज्वेलरी बनाने के लिए 1 गोल्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड ठीक तो है, कैसा नाउन है, कौन सा नाउन है, पहले ये पहचानिए। गोल्ड पदार्थ है, किस में आएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है क्या, नहीं होता। दा का हो सकता है लेकिन ए या एन का नहीं हो सकता। दा केवल तब करेंगे जब स्पेसिफिक सिचुएशंस होंगी, हम लोग आर्टिकल में देखेंगे उसको। तो यहाँ पर आ गोल्ड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर गोल्ड्स कर दिया होता तो भी गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर भी आप ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी, ज्वेलरी सिंगुलर होता है या प्लूरल, कैसे जानेंगे, ज्वेलरीज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ज्वेलरी काउंटेबल नहीं होता, क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्यों, क्योंकि आभूषण सिर्फ आप किसी एक चीज़ को आभूषण नहीं बोलते। ठीक है, ये बहुत चीज़ों का समूह है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में आएगा। इसके पहले ए या एन का भी यूज नहीं हो सकता। अगर कहीं ज्वेलरीज दिखता है आपको तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। तो ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी एक एरर बन सकती थी कि ज्वेलरी की जगह अगर ज्वेलरीज कर देता तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर ए या एन का यूज नहीं होगा, तो राइट क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, एन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत पुरानी कहावत है। ठीक है, तो क्या एन ऑनेस्टी बोला जाता है या ऑनेस्टी बोला जाता है, बिल्कुल ऑनेस्टी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एन क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए ऑनेस्टी किस में आएगा आपका, मटेरियल में, एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में देखिए ये क्वालिटी शो करेगी ना, ईमानदारी किसी की क्वालिटी होगी, और क्वालिटी अगर शो करे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके पहले एन का यूज नहीं करेंगे, तो सही क्या होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए। ये पूरा आप एक बार चार्ट देख लेंगे फिर से, कुछ है नहीं इसमें खास, बस आपको देख लेना है 1-2 बार आसानी से। तो 5 प्रकार के जो नाउन थे, अब इनके सारे जो बेसिक रूल्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। मतलब इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, ये क्या होते हैं, कैसे एग्जाम्पल से भी पहचान लिया हमने। इनके साथ आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में और कोई ख़ास रूल है नहीं, तो वो ख़त्म हो गया आपका। कॉमन नाउन में नहीं है, तो वो भी आपका बस इतना ही था, कुछ खास नहीं है। डेफिनेशन समझ लीजिए, पहचानना सीख लीजिए, और वर्ब देख लीजिए कैसी कैसी आ सकती है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन आए, तो कलेक्टिव नाउन में अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बचा है जो कि हम लोग चल रहे हैं अभी आगे डिस्कस करने। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में भी अब कुछ नहीं है। ओके, तो अब जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। किसके लिए है वो आप लिख सकते हैं, रूल ऑफ कलेक्टिव नाउन या फिर रूल फॉर कलेक्टिव नाउन लिख लीजिए। कलेक्टिव नाउन के लिए ही ये यूज होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर एग्जाम्पल देखना है तो फिर से देख सकते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। जैसे क्या, ज्यूरी अगर है तो ज्यूरी कुछ लोगों का समूह होगा, जजों का, तो ज्यूरी हो जाएगा आपका। कमेटी, कमेटी क्या होगा, ये भी लोगों का समूह होगा, तो ये भी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। ऑडियंस, ऑडियंस ये भी किस में आएगा आपका, कलेक्टिव नाउन में आएगा। क्लास, क्लास किस में आएगा आपका, कलेक्टिव नाउन में आएगा। और भी बहुत सारे इसमें आपके नाउन आ जाएंगे। पार्लियामेंट किस में आ जाएगा आपका, इसी में आ जाएगा। क्रू हो गया, बेबी हो गया, कैटल हो गया, फ्लॉक हो गया, फ्लीट हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे आपके, इसी में। लेकिन ये सारे जो हैं, जैसे पार्लियामेंट भी आ जाएगा, पार्लियामेंट, तो इन्हीं सब
के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। अब जैसे हमने बताया कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, लेकिन वो कब होगा, क्या सिचुएशन होगी, तो उसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि आपको नोट करना है। एक समूह है, देखिए समूह किस तरह से कर सकता है। जैसे 5 जजों का अगर समूह है और उनको कोई डिसीजन देना है, कोई ज्यूरी है उनको कोई डिसीजन देना है, तो वो या तो ये हो सकता है कि अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग क्या हो जाएं, एक डिसीजन दे दें, मतलब एकदम यूनानिमस हो जाएं, ठीक है, एक मत होके एक डिसीजन दे दें, तो मतलब वो क्या, उनके जो डिसीजन हुआ वो सेम हो गया, मतलब उन्होंने मिलकर फैसला दिया, ठीक है, यूनाइजन शो हुआ, यूनिटी शो हुई यहाँ पर, ओके। लेकिन अगर उन लोगों के मत अलग अलग हो गए, जैसे पता चला कि 3 लोग ने कहा हाँ हम उसको सज़ा नहीं देना है, 2 ने कहा हमको सज़ा देना है, उसने गलत काम किया है, तो इनके मत क्या हो गए, अलग अलग हो गए, मतलब मतभेद हो गया इनके बीच में। तो अब ये ग्रुप तो हैं, एक ग्रुप में तो हैं, ज्यूरी में तो हैं, लेकिन ये क्या मिलकर काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब ये मिलकर काम नहीं करेंगे, जब इनके बीच में मतभेद दिखेगा सेंटेंस में आपको, जब यूनैनिमिटी नहीं दिखेगी, एक मतता नहीं दिखेगी, क्या मतभेद दिखेगा इनके बीच में, या डिवाइडेड ये दिखेंगे किसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या मानेंगे, इनको प्लूरल मानेंगे, ज्यूरीज नहीं करेंगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब और पजेसिव आएगी, पजेसिव मतलब हिज, देयर, इट, हर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पजेसिव होती हैं, ठीक है, जो पजेशन शो करते हैं, अधिकार शो करते हैं। जैसे पेन मेरा, दिस इज माई पेन, तो माई क्या है, एक पजेसिव है, तो वही, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। कब, जब ये एक मत होकर कोई काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, या जब इनके बीच में मतभेद शो होगा आपको सेंटेंस में, तो चाहे वो ज्यूरी हो, कमेटी हो, ऑडियंस हो, क्लास हो, इन सब के साथ आप इनको कैसे डील करेंगे, प्लूरल डील करेंगे। प्लूरल डील करने का मतलब क्या हुआ, इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और इनके साथ जो आप यूज करेंगे पजेसिव, वो भी क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। और अगर इन लोगों ने मिलकर काम कर लिया, ठीक है, जैसे कोई डिसीजन एक मत होकर इन्होंने दे दिया, जैसे पार्लियामेंट है, वहाँ पर कोई बिल आया और पार्लियामेंट ने उसको एक बार में, एक वॉइस में, इन वन वॉइस उन लोगों ने क्या कर दिया, बिल को पास कर दिया, मतलब उन लोगों ने मिलकर काम किया, और मिलकर काम किया मतलब ये बटे हुए नहीं थे, एक मत थे, मतभेद नहीं था इनके अंदर, तो ये क्या सिंगुलर डील किए जाएंगे, मतलब तब इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन पता चला एक बिल गया, उसमें कुछ लोगों ने कहा हाँ हम इसके पक्ष में हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम इसके विपक्ष में हैं, ठीक है, तो जब इनके बीच में मतभेद हो गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल डील किए जाएंगे, ओके। तो आपको देखना है, यही रूल है, आप एक बार नोट कर लीजिए इस रूल को, हम बोल दे रहे हैं एक बार फिर से। पहले आप कलेक्टिव नाउन, रूल ऑफ कलेक्टिव नाउन लिख लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, उसके बाद रूल लिख लीजिए। लिखिएगा, जब कलेक्टिव नाउन्स मिलकर बिना, मिलकर या एक मत होकर, मिलकर या एक मत होकर कोई काम करें या कोई कार्य करें, जब कलेक्टिव नाउन्स मिलकर या एक मत होकर कोई कार्य करें तो इन्हें सिंगुलर डील किया जाएगा, मतलब तब इन्हें क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव, मतलब इट और सिंगुलर पजेसिव का यूज होगा, ओके। परंतु जब कलेक्टिव नाउन्स एक मत ना हो या
बटे हुए हों, बटे हुए मतलब डिवाइडेड हों, बटे हुए हों, या इनके बीच में मतभेद, या इनके बीच में मतभेद दिखाई दे, मतलब ये बटे हुए, इनका में मत एक ना हो, मतभेद दिखाई दे, तो इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब तथा प्लूरल पजेसिव का यूज किया जाएगा। पजेसिव भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, क्या रूल हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन नॉर्मली ये समूह हैं, लेकिन जब कभी ये बट जाएंगे तो ये सिंगुलर नहीं माने जाएंगे, बल्कि इनको प्लूरल डील किया जाएगा। प्लूरल डील करने का क्या मतलब हुआ, जब हम इनको प्लूरल डील करेंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल पजेसिव का यूज करेंगे, लेकिन जब ये मिलकर काम कर लें, एक मत रहें, तो इनके साथ कैसी वर्ब्स का यूज होगा, बिल्कुल सिंगुलर का। ओके, जब ये एक मत होंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके यहाँ बनते हैं इस रूल से, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको लगे कि नहीं ये या कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो मिलकर किया ही नहीं जा सकता, तो वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्लूरल ही मानेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, द ऑडियंस वाज होगा या वर होगा, अगर बटा हुआ होगा तो वर, नहीं तो वाज। द ऑडियंस वाज या वर टेकिंग या फिर सिटिंग, बैठी हुई थी, सिटिंग इन इट्स होगा या देयर होगा। इट्स कब होगा, जब सिंगुलर की बात हो रही होगी, देयर तब होगा जब प्लूरल की बात हो रही होगी। इन इट्स या देयर सीट्स। अब यहाँ पर अगर एरर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑडियंस जो है वो अपने सीट पर बैठी हुई थी। ये कोई ऐसा काम है क्या कि जो सब लोग मिलकर कर रहे थे, बैठने का काम, कोई एक सीट थी क्या, ऑडियंस किसी का नाम था और वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया, नहीं, ये पूरा बहुत लोग रहे होंगे, उनके समूह को ऑडियंस बोल दिया गया, अब वो अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, तो अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, तो यहाँ पर देवर सिटिंग एट देयर सीट्स होना चाहिए, इट्स नहीं, क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। ऑडियंस फिर यहाँ पर सिंगुलर नहीं, क्या डील होगा, प्लूरल डील होगा। बहुत बार सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, क्या होना चाहिए, द ऑडियंस वर सिटिंग इन देयर सीट्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इन देयर सीट्स होना चाहिए, अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, अपनी सीट्स में बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये काम क्या है, मिलकर किया ही नहीं जा सकता, सब अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे या एक ही पर बैठेंगे, सब अलग अलग पर बैठेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लूरल डील करेंगे हम इनको। ओके, एक और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, द ज्यूरी हैज या हैव, अगर सिंगुलर बात होगी तो हैज, अदरवाइज हैव, हैज या हैव टेकन इट्स या देयर, सिंगुलर होगा तो इट्स, अदरवाइज देयर। द ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन यूनैनिमसली अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होगा या हैव होगा। यहाँ पर अगर हैज होगा तो यहाँ पर इट्स होगा, लेकिन अगर यहाँ पर हैव होगा तो यहाँ पर देयर होगा। ध्यान रखना, जैसी वर्ब वैसा पजेसिव, अगर वर्ब सिंगुलर तो पजेसिव भी सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल तो पजेसिव भी प्लूरल, दोनों अगर अलग अलग हो गए मतलब एरर है। ओके, तो जैसे आप ये देखिए, ज्यूरी है, जजों का कुछ समूह है, उन्होंने क्या किया, डिसीजन ले लिया। यूनैनिमसली की मीनिंग अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। यूनैनिमसली की मीनिंग होती है एक मत होकर, यूनैनिमस की मीनिंग होती है एक मत, तो यूनैनिमसली की मीनिंग क्या हो जाएगी, एक मत होकर,
मतलब क्या मीनिंग निकलेगी सेंटेंस की, जो जजों का समूह था या जो ज्यूरी थी उसने एकमत होकर अपना डिसीजन दिया। तो यहाँ पर ज्यूरी तो है, समूह तो है, एक से अधिक लोग तो हैं, लेकिन ये मिलकर काम कर रहे हैं। क्या? बिल्कुल मिलकर काम कर रहे हैं। और जब ये मिलकर काम कर रहे हैं मतलब इनके बीच में मतभेद है नहीं, ये एक मत हैं और ये एक मत हैं, तो ये सिंगुलर डील किए जाएंगे। तो जब सिंगुलर डील किए जाएंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर आएगी। जब वर्ब सिंगुलर हो गई तो पजेसिव भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर देयर नहीं इट्स होगा और यहाँ पर हैव नहीं हैज होगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए आपके। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम आपके लिए दे रहे हैं, जिसको आपको कमेंट करना है। ओके, हमने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया भी है, तो आप फिर से सोचिएगा, बट हम बता दे रहे हैं एक बार। स्टार की आप गिनती कर सकते हैं, ये है कि पूरा नहीं गिन सकते आप उसको, कितने स्टार्स हैं ये नहीं गिन सकते, लेकिन गिनती तो कर सकते हैं ना। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। नंबरिंग तो कर सकते हैं ना, काउंटिंग स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो अगर कर सकते हैं तो वो कैसे नाउन होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? काउंटेबल नाउन होगा आपका स्टार। एक लास्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट हैज होगा या हैव होगा, आपको यहाँ पर बताना है। वही कलेक्टिव नाउन वाला रूल। द पार्लियामेंट हैज या हैव पास्ड द बिल ऑफ 10% रिजर्वेशन वाला जो आया था उसी की बात कर लेते हैं। द पार्लियामेंट हैज या हैव पास्ड द बिल ऑफ 10% रिजर्वेशन इन 1 वॉइस। ओके, तो एग्जाम्पल है, एरर वाला नहीं बना रहे हैं, आपको बस यही देखना है यहाँ पर हैज हो गया हैव। तो हमने बताया पार्लियामेंट कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी डील हो सकता है और प्लूरल भी। सिंगुलर कब डील होगा? जब ये मिलकर काम कर रहे होंगे, मिलकर किसी डिसीजन पर पहुँच रहे होंगे। लेकिन अगर बटे हुए प्रतीत होंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पार्लियामेंट हैज या है पास द बिल, बिल पास हो गया है। बिल पास कब होगा? जब ज़्यादातर लोग उसके पक्ष में रहेंगे या फिर लगभग सब लोग उसके पक्ष में रहेंगे। मतलब लोगों ने 10% रिजर्वेशन वाला जो कोटा वाला था बिल, उसको 1 वॉइस में एक मत होकर सर्वसम्मत से क्या कर दिया? पास कर दिया। तो यहाँ पर 1 वॉइस से भी आप समझ सकते हैं कि सेम मत है इनके, एक मतता दिख रही है, मतभेद नहीं है। तो ये क्या माने जाएंगे? सिंगुलर माने जाएंगे। और सिंगुलर माने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। बाकी एग्जांपल आप लोग करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सारा आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखा करिए जब भी टाइम रहे, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।